NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट सीधे तौर पे हैं, काफ़ी स्टूडेंट है मेरे पास। ये इनसे अभी इस बार हम बात करेंगे इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहे, इस लोकसभा चुनाव में इनको क्या खास बातें नज़र आई, 2014 के लोकसभा चुनाव से 2019 का लोकसभा चुनाव कैसे अलग है, क्या लग रहा है, कौन पहले आएगा? हम बताएं। हाँ, आइए। 2019 में जो चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं जी, इनमें साफ तौर पर ये एक चीज देखने को ये मिली है जी, कि कांग्रेस बढ़ चढ़कर भाजपा को गालियां देती है। अच्छा, भाजपा कांग्रेस को गालियां देती है। अच्छा। मुद्दों पे जो बात होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नजर नहीं आए। नहीं आ रहे तो और रही बात 2014 की, तब हम इतने समझदार नहीं थे, हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं। हाँ, तो 19 में लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो गई हैं। मुद्दे बिल्कुल नहीं हैं। अच्छा, वो उनको गालियां देते हैं, वो उनको गालियां देते हैं। राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। और लोगों से बात करें। इस लोकसभा चुनाव में सबसे अहम बात ये रही कि जो 2000 के बाद बच्चे जिनका जन्म हुआ है 2000 के बाद, वो सब जो है, किसको आप चुनेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? आपके लिए कौन, भारतीय जनता पार्टी कारगर साबित होगी, कांग्रेस का गठबंधन है, या फिर किसको आपके लिए कौन सही जा रहा है? 2014 में जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया था, युवा वर्ग जहाँ मुखर्जी ने सभी लोग वोट दिए, तो उस पर बीजेपी वर्तमान में खड़े उतरे नहीं है। उन्होंने विकास के मुद्दे को भटका करके पूरे पुलवामा हमला हो गया, कांग्रेस को कोसने की, मतलब जो भी हो कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी को गाली दे रहे हैं। इसी मुद्दे पे पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है जो युवाओं के हित में नहीं है। क्या लग रहा है आपको, ये सही कह रहे हैं? ये सर सही कह रहे हैं। मतलब हम युवाओं को कहीं देखा ही नहीं जा रहा है, हमारे लिए नौकरी की बात देश के प्रति जो है कि हम लोगों के सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। के साथ साथ क्या है कि रोजगार तो नहीं हो रहा है, हम लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। आपके पास भी रोजगार का एक मुद्दा है, और कोई मुद्दा है क्या? मैम, लोग युवा में दे देते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, 72,000 देंगे या 15 लाख, जो भी बात चलती है, लेकिन विकास का मॉडल कोई प्रस्तुत नहीं करता। मेरी जो बात रही वो आप सबों से मैं ये कुछ सवाल पूछना चाह रही थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे वादों के साथ आई, ठीक है, आप ये मान रहे। 2019 में भी ये लगातार वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो रखा है, उसमें इन्होंने रोजगार को जब से बहुत इम्पोर्टेंट दर्जा दिया है रोजगार का। क्या लगता है इस पे आप कांग्रेस के समर्थन दे रहे हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो राहुल गांधी बोलेंगे 2019 31 मार्च 2020 तक 22 लाख रोजगार देंगे, अगर अपने इस रोजगार पे मुद्दों पे अगर खड़े उतरते हैं तो ठीक है। नहीं तो फिलहाल वही बीजेपी मोदी के जैसे मौका देना चाहते हैं। देखो ये बात, माइक आप पकड़े रखो। ये बात है, ना से तो कुछ बेटर ठीक है, यानी ना से कुछ ही है भाई मोदी, इसलिए बीजेपी को वोट दे रहे हैं। राहुल तो ना ही बराबर है। अच्छा, राहुल जी ने ये नौकरी का जो दिया है ये झूठा लॉलीपॉप है, चुनावी षड्यंत्र है। क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों कांग्रेस क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी ने अभी हाल ही में रोजगार भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है रोजगार नहीं दिए। अरे ये बड़ा इम्पोर्टेंट, कैसे रोजगार भी दिए। देखो 2000 एसएससी की भर्ती थी, 2017 की भर्ती क्लियर की है उन्होंने, सीजीएल वाली, ठीक है। अभी तुम किसी स्टेट की बात कर लो, उसमें भी रोजगार आ गया है। आप यूपी पे आ जाओ, किसी अदर स्टेट पे आ जाओ, ठीक है, तो रोजगार कहीं ना कहीं बढ़ा है, ठीक। और आगे भी 2019 में पूरे चांस है बीजेपी ही आने के। हाँ, गठबंधन से तो कोई फायदा भी होने नहीं वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। का सिर्फ मुख्य कारण ये है कि बीजेपी का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मोदी जी अपनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और सब लोगों से कुछ ठीक नहीं। पूर्ण बहुमत में आनी चाहिए, हमारे देश में पूर्ण बहुमत की जरूरत है। पूर्ण बहुमत की सरकार अगर आ भी जाती है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आ जाती है अपने बहुमत के साथ, ठीक है, तो ऐसा क्या जादू कर देगी? कम से कम ये तो है, हम किसी एक पार्टी से बोलने के हकदार तो हैं। किसी से ये तो नहीं कह सकते कि भाई तुम करो। आज जैसे ममता बनर्जी सरकार है, तृणमूल कांग्रेस, कल वो थोपेगी उस पर समाजवादी पार्टी बसपा पे अपनी जिम्मेदारियां। लेकिन आज हम पूर्ण जो बहुमत सरकार आएगी उससे थोप तो सकते हैं कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी लोकतंत्र में मजबूत गवर्नमेंट नहीं, मजबूर गवर्नमेंट होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता की बात सुनने वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए। मजबूत गवर्नमेंट में डिक्टेटरशिप आता है, तानाशाह। बीजेपी में मिला है तो ये यही है, भ्रष्टाचार कम हुआ है और कोई ऑप्शन नहीं है। हम मोदी जी को ही दोबारा लेकर आएंगे। आराम से हम लोग बात करें। देखिए, इनका ये कहना है, क्या नाम हुआ आपका? संजय का कहना है कि लोकतंत्र में जो है
मजबूत सरकार आनी चाहिए। मजबूत नहीं, लोकतंत्र की हिफाजत तभी होगा जब मजबूर गवर्नमेंट रहेगी। मजबूर गवर्नमेंट यानी कमजोर तो नहीं। कमजोर गवर्नमेंट हो तो जनता की बात सुनी जाएगी। ये देखिए, ये इनका जो जनता की बात है बड़ा- नहीं, जो मजबूत गवर्नमेंट आती है डिक्टेटरशिप आता है, तानाशाह हो जाता है। जैसे कोई भी निर्णय वर्तमान में मोदी जी अकेले ले रहे हैं। ये क्या आप लोग समर्थन दे रहे हैं क्या इस बात? बिल्कुल दे रहे हैं मैम। मोदी जो है थोड़ा सा ऑटोक्रेट हो गए हैं, वो जो है हो गए हैं बस ये तो है। मोदी सरकार है, भारत सरकार नहीं रही, मोदी सरकार होगी। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर आ रही है क्या? ना मोदी सरकार मोदी सरकार होनी चाहिए कि देश के मामले में अगर देखा जाए, क्योंकि इनकी छवि अच्छी है, इनके और कहाँ है? योग्यता के क्या लग बारे रहा में है? देखा जाता है, समझाइए, इतना अच्छी नक्सलवाद, आतंकवाद घुसपैठियों जो हो रही है। नहीं, इस बार के लोकसभा में आप लोग को सबसे अलग क्या लग रहा है? 2009, 2014, 2019, मेरे ख्याल से तीनों लोकसभा में आप एक मतदाता के रूप में हैं, तो 2009, 14 और 19 में क्या अंतर आपको नजर आ रही है? अंतर तो कुछ खास नहीं है, वही है सब कुछ, वही कंडीशन है। हाँ, अंतर तो कुछ नहीं है, अंतर क्या बताएंगे। मोदी जी के बाल के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग भी कम हो गया है। अरे कैसे? कम ये हुआ है, उनको ये नहीं पता आजकल का युवा इतना रोडों पे है। 2017 में हमने लोधी रोड पे धरना किया था, मैं उस टाइम था वहाँ मौजूद। मैंने होली SSC CGL वाला, मैं वहीं था उस टाइम पे। उनको ये नहीं पता कि ये देश के जो भविष्य है, कल को ये इंस्पेक्टर बनेंगे, उनको रोडों पे बैठा रखा है। ये रोडों पे बैठने लायक है क्या? इतने अच्छे घरों से आए हुए हैं, इतने यहाँ तैयारी कर रहे हैं, 8-10 हज़ार रुपये नॉर्मली ये खर्च कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, अपनी मेहनत से मांग रहे हैं। मोदी जी से भीख नहीं मांग रहे ये लोग। सबसे बड़ा मुद्दा जो रोजगार के बारे कम से कम ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके साथ क्या कर रहे हैं? हम लोगों को बाथरूम करने तक की इजाजत नहीं दी थी। अच्छा, वहाँ जब आपने वहाँ जो बाथरूम और लेटरिन करने, हमारे साथ गर्ल्स भी थी। हाँ, गर्ल्स भी थी, उनको गाड़ी में ले जाके हम लोग वहाँ लेके गए उनको। हाँ, उनको बाथरूम करने, मेट्रो के नीचे मैम आपको बताता हूँ, मेट्रो तक का बंद करवा दिया था। या कम से कम इतने तो इंसानियत होती है लोगों में कि गर्ल्स जब साथ में है, ये कहीं बाथरूम भी जाएंगी, टॉयलेट भी जाएंगी, ये तो इनको कम से कम ये तो खुलवा दें। मेट्रो गेट तक नहीं खुलवाया इन लोगों ने। ये जो है, ये आपको लगता है कि मोदी सरकार में कहीं ना कहीं तानाशाही वाली जो चीज़ है वो आ गई है मैम? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये कौन अमित शाह। अमित शाह जो है वो तानाशाह। क्या आप क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चला रहे हैं। आप लोग सहमत हैं क्या? मोदी सरकार तानाशाह है तो नहीं बोलेंगे? अमित शाह सबसे बड़ा गुंडा है, अमित शाह। सबसे बड़ी चीज हर किसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, पॉलिटिशियन लोगों के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। चाहे छोटी सी पोस्ट देख लो आप, क्लर्क की या फिर आप पियून की देख लो, चाहे बड़ी UPSC के लेवल की देख लो, सबके लिए एग्जाम होते हैं। इनके लिए क्यों एग्जाम नहीं रखते आप? क्वालिफिकेशन एक क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिए। ये हमारा IAS IPS भी इनके नीचे काम करता है। और सड़क का गुंडा वो संसद में जाके पहुंच गया, वो क्या करेगा? वहाँ भी गुंडागर्दी करेगा? हाँ, नहीं, IAS IPS बंदा इतना पढ़ के गया, 12-12, 14-14 घंटे जो बंदा पढ़ के गया, वो उस बंदे के नीचे काम कर रहा है। उसकी हैसियत है इतनी? ठीक है। मैं ये चीज़ जो है, ये बार बार ये सवाल आता है कि पॉलिटिक्स में आने वाला जो लोग होते हैं वो 10वीं फेल है, 9वीं फेल है, लेकिन लेकिन कहीं ये नहीं लग रहा आपको कि पॉलिटिशियंस को विजनरी होना चाहिए इंस्टेड ऑफ वो बहुत पढ़ा लिखा हो, IAS IPS, लेकिन जब उसका देश चलाने का विज़न ही नहीं है, उसको यही नहीं पता है कि गड्ढे कैसे भरे जाएंगे, एक ये विज़न नहीं है। और एक अनपढ़ को, जैसे कई हमारे पास ऐसे राजनेता पैदा हुए जो अनपढ़ हुए लेकिन उनका विज़न बहुत अच्छा था देश चलाने का, तो आपको नहीं लगता विजनरी होना चाहिए? इंस्टेड ऑफ बहुत पढ़ा लिखा नेता नहीं, विजनरी नेता हम। उम्मीद तो यही की जा रही थी बीजेपी से, लेकिन हुआ नहीं। आपने देखा था हरियाणा के जो IAS थे, क्या नाम था उनका? हाँ, तो हाँ, उनके साथ भी यही हुआ था। तो यही उम्मीद की जा रही थी, चलो बीजेपी कुछ करेगी, कुछ बदलाव लाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इतना बदलाव नहीं आया। लेकिन क्या करे, जो बंदा है वो दो चीज़ में फंस जाता है। तो राष्ट्रवाद की बात आ जाती है तो सोच लेते हैं चलो यार बीजेपी को वोट कर दें, राष्ट्रवाद की बात की है। और एक रोजगार, सबसे बड़ी मुसीबत जो छात्र के लिए, जो मोदी जी अगर दोबारा आए तो रोजगार ना के बराबर। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी ने काम तो अच्छे किए हैं। देखो मोदी ने काम हाँ, अच्छे किए। लेकिन उसने रोजगार के ऊपर है ना, आइए ना भाई साहब, आप बहुत झाड़ रहे हैं, वो स्टूडेंट के फेवर में नहीं किया उन्होंने। अच्छा, जो भी किया उन्होंने वैसे काम अच्छे किया, डेवलपमेंट किया है। क्या डेवलपमेंट किया है? मैं जैसे हम लोग ऐसे ओपिनियन सर्वे पे निकलते हैं, ठीक है,
तो ओपिनियन सर्वे पे जब हम निकलते हैं तो मेरी बात सुन लीजिए। जब जैसे हम निकले, ठीक है, तो एक आम आदमी से हम मिलने गए, उनसे हम पूछे कि क्यों आप मोदी सरकार को देंगे, तो बस उनके पास एक ही जवाब है कि वो मोदी है इसलिए हम वोट देंगे। लेकिन डेवलपमेंट क्या हुआ है आपके पास? अगर हम सड़कों में बात करें, हम एनवायरनमेंट बन गया है मोदी जी के फेवर में कि उनका जो बैकग्राउंड है ना पीछे वाला, वो काफ़ी अच्छा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, 12-13 साल उन्होंने गुजरात में निकाले हैं। एक गुजरात मॉडल जो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में पहले से किसी के सामने जब चीज़ें रखी जाती है ना एक थाली में परोस के कि मोदी जी ये थे, तो वो एक पहले से ही क्राइटेरिया उनका फिक्स हो चुका है, वही है, उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। डेवलपमेंट क्या हुई है? फिर एक मजबूरी आ जाती है ना, बोलते हैं ना कि आप किससे वोट करोगे, मोदी क्या करे, कोई ऑप्शन में नहीं है। लोगों को इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या आप लोगों को अलग मिल रहा देखने को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव? मैम, जो ये वाला लोकसभा चुनाव था इसमें अवेयरनेस गवर्नमेंट के द्वारा फैलाई गई और जो सिविल सोसाइटी मतलब जो संस्थाएं थी उन्होंने भी इसमें बड़ा योगदान दिया। जैसे आप बस पे भी देख सकते हैं इसके बैनर्स थे और मतलब अंदर से जो यूथ पावर थी उन्होंने भी सपोर्ट किया कि 2014 में या 2019 की बात? 2019 की बात कर रहे हैं मैम। इसमें पहले से और अब में ये डिफरेंस नजर आया। अच्छा, इस बार यूथ की भागीदारी बहुत बढ़ गई है पॉलिटिक्स में। लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, या गठबंधन को आप मौका दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं आप मौका? बेसिकली मैम ये उनकी सबकी हर वोटर की ओन चॉइस होती है। अच्छा। बट बेसिकली मोदी सरकार बेटर है, आपकी महागठबंधन। आप क्या बिहार से हैं? गमछी उमछी लिए हुए हैं, कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान से। क्या लग रहा है 2014, आप 2009 से ले लीजिए, 2009 से 14 से 19, क्या अंतर आपको, सबसे अहम अंतर क्या नजर आ रहा है? की हमें जानकारी नहीं है क्योंकि 2014 में हम पहली बार वोट दिए थे। अच्छा, ठीक है। इस बार बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हाँ। और तो कांग्रेस इसको बहुत बड़े पैमाने पे ये सवाल खड़ा कर रही है, क्या लग रहा है सही है या? नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है, जो भी ये तो एक जन की आवाज़ है। और यहाँ जो जिस तरह का मुखर्जी नगर में एक युवाओं का यहाँ रहना होता है और यहाँ पे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार आप किसको मौका देंगे और किस नियत से आप उनको मौका दे रहे हैं? देखो, जो लोग जिस पार्टी ने हमने मौका तो अब दे दिया है, वोट तो दे दिया है। नहीं, किसको आपने दिया, किस नियत से आपने दिया? जिन लोगों ने हमारा तो सीधा यही बात है कि हम अपने वर्ग के जो हित है उनको ध्यान में रखते हुए। वर्ग के हित यानी कि आप कास्ट पॉलिटिक्स पे विश्वास कर रहे हैं? नहीं, वर्ग मतलब युवा वर्ग। और अच्छा, युवा वर्ग पे। हाँ। अच्छा, तो आप यूथ पॉलिटिक्स, जो नौकरियों की बात करेगा, जो नौकरियों के वादे करेगा, हम कहीं आप कांग्रेस की तरफ इशारा करें? आप समझ सकते हैं ये बात। चलिए, आप खुल के नहीं बोले। क्या लग रहा है आपको कोई बदलाव नजर आ रही है इसमें? इस पर इलेक्शन में प्रमुख जो मुद्दे थे वो गौण हो गए और एक भावनात्मक मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जो कि गलत है। बिल्कुल सही। इनके लिए वो कोई ताली बजाएंगे क्या? बड़ा अच्छा बात ये कह रहे हैं, इमोशनल। हाँ, कैसे आप इमोशन को अटैच कर रहे हैं? इमोशन जैसे नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म की इश्यू है, लेकिन वो इश्यू इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि मतलब बाकी सारे जो मुद्दे हैं, जैसे अगर आपने कुछ काम किया, जैसे सर्जिकल इसमें अगर आप नोटबंदी की है, अगर आपने जीएसटी ला, तो इलेक्शन लड़ना चाहिए उस मुद्दे पे। मुद्दे पे आज समस्या हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है। आज समस्या है एक किसानों की समस्या है, किसान वर्ग त्रस्त है, मजदूर वर्ग त्रस्त है। जो नोटबंदी से जिसको एक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उनको बहुत घाटा है, वो तो उन लोगों के लिए क्या किया आपने? स्किल इंडिया प्रोग्राम चला, तो स्किल इंडिया से कितना उसको इम्प्लीमेंट किया, इस पर इलेक्शन लड़ना चाहिए था। एकदम सही बात कर रहे हैं। क्या ये मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, ये सबसे कुछ फायदा हुआ है क्या देश को? लग तो नहीं रहा मैम ऐसा कुछ फायदा हुआ है। जैसे हाल ही में आप लीजिए, मोदी जी ने सैमसंग कंपनी का वो किया था, उद्घाटन किया था 2017 में, जबकि वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी 2013 में, एक्सपेंड की गई थी। वो बोला गया था कि लार्जेस्ट फैक्ट्री बनाई गई है। और हमारा तो यूथ का मेन तो रोजगार का इशू रहता है मैम। तो बेसिकली अगर हम ये बात करें कि आपने वोट दे दिया, लेकिन आप किस नियत से और किसको वोट दिए इस बार? हमने तो मैम, हमारा तो यूथ का तो रोजगार का ही था। जैसे हम एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी एसएससी यूपीएससी है, वैकेंसी देख लियो कितनी रिट्रेचमेंट हो रही है, कटौती हो रही है। और एक हमारी लगातार ये सरकारी नौकरियों में जो कमी हो रही है, ये अहम मुद्दा किसी भी पार्टी ने नहीं उठाया। कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही कि हम सरकारी नौकरियों को बढ़ा देंगे। इसके खिलाफ आप लोगों को थोड़ा गुस्सा नहीं होता? आप इतने दिनों से तैयारी करते हैं। बिल्कुल आता है। और हमने यूपीएससी में भी लेटरल एंट्री हो गई है। यस मैम, यस मैम।
और ये जैसे रिजर्वेशन वगैरह भी दे रहे हैं, जैसे 10% दिया है, बट जॉब को तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, कम कर रहे हैं और कम कर रहे हैं। तो ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सीधे तौर पे मूर्ख बना रहे हैं हमें। नहीं, क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप में से कोई क्या नहीं कहना चाह रहे? आप लोग खुश हैं जो चल रहा है वो देश में सही चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है देश में। आज से पहले कभी इतना बढ़िया कभी चला नहीं था। ये सरकाज़्म आप मार रहे हैं या फिर आप एकदम सही बात जो समझिए इसको। नहीं, ये जो है आप क्या कह रहे हैं? 65% जो है जॉब्स कम हुई है पहले कांग्रेस के टाइम से। हाँ, जो मतलब वो रेट था पहले से वो कम हुआ है काफी। अच्छा, आपसे बड़ा जो हो रहा देश में अच्छा, और अगर ये अच्छा ही चलते रहे तो हमारा देश कहाँ पहुँचेगा? प्राइवेटाइजेशन की ओर काफी जी मोदी मतलब काफी उसके आगे बढ़ रहे हैं। ये 1991 वाला फिर से तो शुरू नहीं हो रहा है LPG? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी आप खुद तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत गंभीर विद्यार्थी भी नजर आ रहे हैं, तो आपने एक बड़ा अच्छा सार्काज़्म भी मार दिया हमारे साथ सामने कि जो देश में बहुत बढ़िया, और अगर इसी तरीके से बढ़िया होता रहा देश में तो हमारा देश कहाँ चला जाएगा? मेरे ख्याल से अमेरिका को पीछे छोड़ देगा 2 साल के अंदर। हम अमेरिका को पीछे छोड़ रहे हैं 2 साल में। क्या आप लोग सहमत हैं क्या ये अमेरिका छोड़ रहे हैं? हम तो इस बात से कतई भी सहमत नहीं है, क्योंकि ये जो वर्तमान जो सरकार थी, NSC के आंकड़े देख लो उठा के, 1971 में जो बेरोजगारी आंकड़ा था वो आज इस समय है। किसानों की हालत देख लो, हर 5 मिनट में एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, तो कहीं ना कहीं तो कमी है। कुछ जो अमेरिका के किसान के लाइफ स्टाइल है और भारतीय किसान के लाइफ स्टाइल, टेढ़ी बातों को आप सीधा करते हुए आप कुछ बोलेंगे मैडम? सरकार से महिलाओं के लिए कुछ आप कहेंगे? क्या आपको लगा 2014 में कुछ सुधार हुआ महिलाओं की स्थिति में, नौकरियों में कुछ, कई शिक्षा में सुधार महिलाओं के लिए, सुरक्षा में सुधार महिलाओं के लिए? क्योंकि बीजेपी जो है इस बार सुरक्षा पे चुनाव लड़ रही है, कुछ सुधार आपको नजर आ रहा है क्या? सुधार में तो हमें कुछ ज़्यादा नजर नहीं आ रहा है। हम भी एक स्टूडेंट हैं, इस तैयारी कर रहे हैं IAS की, लेकिन सुधार में तो ज़्यादा मुझे नजर नहीं आता। लेकिन कुछ तो करना चाहिए। दिल्ली में इतने सारे मतलब अब कुछ आपसे अगर हम पूछें, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो सुरक्षा, ये इन 5 सालों में वो आपको सुरक्षा नहीं दे पाई है? वो बहुत सुरक्षित, आपको सुरक्षित माहौल दे रहे हैं अभी तक? यूपी बिहार जैसे स्टेट में तो फिर नहीं इतना है। अच्छा। बट दिल्ली में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।